दोस्तों, मस्जिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजमत वाला घर है, क्योंकि यहाँ वह अल्लाह का घर है जिसमें इंसान अपने पैदा करने वाले रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियों को बयान करता है। और वह मालिक दिन में 5 बार अपने बंदे पुकारता है कि एक गाफिल इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटा, वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही रब तेरी हर मुश्किलात को आसान करने वाला है। याद रखें, मस्जिदों से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिदों की इज्जत एहतराम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके नीचे से यानी कि उस मस्जिद के तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई, ऐसी क्या चीज मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उठ गए। और यही नहीं, इस बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि मेरे मालिक तू ही है जो सबसे बड़ा है, तू ही है जो रिज्क देने वाला है, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गम और यहां तक कि हर चीज तेरी ही जानिब से है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस जगह पर सजदा किया जाता है उसी को मस्जिद कहा जाता है। याद रखें, इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिदों की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया गया है, यानी कि कोई भी शख्स नापाक होकर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत में इस्लाम का आगमन बाबर या महमूद गजनवी के साथ में हुआ, यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत बाबर या गजनवी के आने के साथ में हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। भारत में तो इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में ही पहुंच चुका था। और यही नहीं, उसी दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले ही भारत में एक मस्जिद भी बन चुकी थी जो आज भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तारीख में पुरानी मस्जिदों की कई कहानियां हमें किताबों में मिलती हैं। इन पुरानी मस्जिदों के अंदर से कई बार ऐसी ऐसी चीजें बरामद होती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती है। कई बार जब पुरानी मस्जिदों को खोला गया तो उनमें से कुरान पाक के पुराने से पुराने नुस्खे मिले। औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा चीजें, जानमाज, उनके लिबास और उनके इस्तेमाल में आने वाली पुरानी चीजें भी मिली हैं, जिन्हें फिर लोगों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, जिसके साथ ही एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी चीजें बतौर जियारत रखी गई हैं। और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत मुसलमान के लिए बाइसे फख्र है। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कुछ चीजें और सहाबा किराम से मंसूब कुछ अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है। ये पुरानी मस्जिदों के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है कि जिनकी जियारत हर मुसलमान करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके अंदर से इंसानों की हड्डियां, कंकाल उस मस्जिद के तहखाने में मिले हों, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की होश उठ गए हों? आज हम आपको ऐसी मस्जिद की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस मस्जिद को कब और कैसे खोला गया और इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकली। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे पूरा जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, पुरानी मस्जिदों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद में भी ऐसा हो चुका है। 600 साल पुरानी मस्जिद में जब अजान के कलमा पढ़े गए
तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई। और फिर इसके बाद अजान का जवाब, जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, वह जवाब लोगों को सुनाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो आलिम साहब ने बताया कि इतनी पुरानी मस्जिद में, यानी कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद हैं और जिनों के अंदर भी बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं, इनमें नेक जिन भी होते हैं। और यह वही नेक जिन थे जिन्होंने अजान की आवाज सुनी, तो वो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज को सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनके साथ में इस तरह के किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब आप लाहौर की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए, इसे जिन्हों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के हवाले से यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। अब आपको बताते हैं भारत की उस मस्जिद के बारे में जिनमें अब भी यह ताजा मामला देखने को मिला है। यानी कि इस मस्जिद को जब 100 सालों के बाद खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीजें बरामद हुई कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। कहीं पर किसी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, तो कहीं पर किसी मस्जिद को दूसरे धर्म के लोग अपना धार्मिक स्थल बताने लग जाते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसके सर्वे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद में यह खबर आने लगी कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का विवाद भी इसी बात को लेकर चला था कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। और यही नहीं, यहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की एक औलिया मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 सालों के बाद में जब खोला गया तो उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है, एक बार इस मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के फर्श की खुदाई की गई। फर्श की खुदाई करने के बाद मस्जिद के तय खानों को भी खोला गया। अब तहखानों में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस वजह से फिर नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया। इसके बाद कुछ लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे, लेकिन जैसे ही वह लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे तो वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वो लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के तहखाने में तकरीबन 100 से भी ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद हैं। यह देखकर उन लोगों की चीखें निकल गईं। फिर फौरी तौर पर पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वालों ने भी जब इतने सारे इंसानी कंकाल एक साथ देखे तो उनके भी होश उड़ गए। फिर उन ढांचों को फौरन ही रिसर्च सेंटर में भेजा गया ताकि पता चल सके कि यह कंकाल कितने साल पुराने हैं और इनके साथ में आखिर क्या हुआ था। इसलिए फिर उन इंसानी कंकालों के साथ साथ मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत सारी सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद उन कंकालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया गया और तारीखी किताबों को खंगाला जाने लगा। इन सब के बावजूद फिर उस मस्जिद के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई वो यकीनन सबको हैरान कर देने वाली थी। दरअसल इस मस्जिद के हवाले से फिर यह बात निकलकर सामने आई कि यहाँ किसी जमाने में एक बादशाह का कैद खाना और जेल का तहखाना था। यहाँ पर उस जमाने में लोगों को कैद करके रखा जाता था। ये जो 100 से भी ज्यादा लोग थे, इनको किसी बादशाह ने यहाँ पर कैद करके रखा था। लेकिन फिर जब उस वक्त यहाँ की आवाम का और दूसरे हुक्मरानों का प्रेशर बढ़ा तो इस पर बादशाह ने फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद तामीर करवा दी। यानी कि उस कैद खाने के ऊपर एक मस्जिद बनवा दी ताकि किसी को भी इस बात का अंदाज ना लगे कि यहाँ पर कभी कोई कैद खाना था। फिर लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज तो अदा करते रहे, लेकिन वह शायद इस बात को नहीं जानते थे कि वह एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं कि जिसके नीचे 100 से भी ज्यादा लोग
अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और फिर आखिरकार जब इस तहखाने में ना ही रोशनी पहुंची और ना ही उनको हवा मिली और ना ही खाना पानी मिला, तो यह सब के सब लोग उसी तहखाने में मर गए। और अब तकरीबन 100 सालों के बाद इन लोगों के सिर्फ ढांचे और कंकाल ही रह गए। अभी भी इन कंकालों पर रिसर्च जारी है। ये देखना चाहते हैं कि यह किस बादशाह के द्वार की बात है और इन लोगों के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ था। खैर दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, ये हमेशा से एक राज ही है, क्योंकि तारीखदान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे ऐसे वाकयात भी लिख देते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। अब क्योंकि उस वक्त में वापस जाकर अब इस बात की हकीकत तो की नहीं जा सकती है, इसी वजह से कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। अब आपका इस मस्जिद की हकीकत के हवाले से क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुसलमान 100 जिंदा लोगों को तहखाने में कैद करके उसके ऊपर मस्जिद बना सकता है? क्या आपको यह बात सच लगती है? इस हवाले से आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें जरूर दें। दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी, तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारी पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य को पूरी तफसील के साथ में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदे की दुआ को जरूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में एक इलाका है जिसका नाम है सरगोदा। इस इलाके में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वह हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद में यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। वह हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा। वहीं दूसरी तरफ इसका छोटा भाई हर वक्त यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम करा ले। यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए
फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाएगा। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वह मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता है। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है, और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वो वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता, ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद में यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था, इसलिए फिर अगले रोज जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची, और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर ही बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता हूं और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है, क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है। यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर भी पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ में पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तो उस पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, यानी तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा, और जो मस्जिद का कीमती सामान मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें कह ही रहा था
कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए और उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर वह बंदर उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से यहीं से सामान उठाया है। इसीलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान इस छोटे भाई ने ही चुराया है। यूं फिर सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह का इस बात का शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। ये देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको आज का यह वाक्य कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना।